जब उन पर बुरा वक्त आएगा ना, फिर वो हमसे हाथ जोड़ के कहेंगे भाई तुम तो एटमी मुल्क हो, हमारी मदद करो। बांग्लादेश एटमी पावर नहीं है, तो हम बेहतर हैं या वो बेहतर हैं? हम एटमी ताकत बने तो हैं, हमारे पास रोटी नहीं है। बांग्लादेश के रिजर्व भी हमसे अच्छे हैं सर, हमसे अच्छे हैं। और बांग्लादेश का इस टाइम करेंसी रेट भी हमसे अच्छा है और बांग्लादेश के इकोनॉमिकल क्राइसिस भी बहुत कम होगा। एज अ लीडर मैं उसको बहुत अच्छा समझता हूँ। हमें बांग्लादेश को भी उसी तरह देखना पड़ेगा जैसे इंडिया है, इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। फिर डिप्लोमेटिक की जो है ना, वो उस हवाले से हम दोस्त नहीं बनाने वाले, हम दोस्त ख़राब करने वाले हैं। इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो इसराइल के साथ भी बहुत ज़्यादा कंबाइन है वो, और वो इस तरह जाल बना के चल रहा है जिस तरह के मुल्कों को चलना चाहिए। ये सुनिएगा सर, हमारे घर के हमारे इंटरनेट के हालात भी आपके सामने ही है। नमस्कार दोस्तों, इंडियन पावर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सुब्रत। मेरा नाम है राजू। तो दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश का पीएम शेख हसीना जी, उन्होंने ऑनलाइन वीडियो पे आके उन्होंने एक बयान दिए कि जो हिंदुस्तान है हमारा पड़ोसी मुल्क, हमारा बहुत अच्छे करीबी दोस्त है, और हिंदुस्तान का पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी उनका भाई जैसे ही है। इलेक्शन आने वाले हैं बांग्लादेश का, शायद इसी के वजह से बयान हुआ होगा। और रही बात, करना भी चाहिए बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश बनाने में इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है। नहीं तो बांग्लादेश आज पाकिस्तान के जैसा 2 किलो आटे के पीछे भाग रहा होता। तो हम लोग देखेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर आनम शेख ऑफिशियल का एक वीडियो, जहाँ पे उन्होंने इंटरव्यू के दौरान इसी के सिलसिले में वार्तालाप करते हुए पूछ रहे थे कि जो इस्लामिक कंट्री है बांग्लादेश, इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इंडिया को अपना भाई क्यों मान रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, पाकिस्तान को इतना सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं बांग्लादेश। तो जिसके सिलसिले में हम लोग देखेंगे। बाकी आप लोग भी देखते रहिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हम लोग का जो भी ओपिनियन रहेगा हम लोग बताएंगे वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए दोस्तों चले वीडियो देखते हैं। 2024 के इलेक्शन में उन्होंने एक स्पीच की, उसमें इंडिया को इतना जिक्र किया, इतना उन्होंने प्रेस किया। उनका कहना है कि भाई इंडिया हमारा नेशनल दोस्त है, इंडिया जो है हमारा भाई है। इंडिया के जो पीएम हैं मोदी जी, उनके आने के बाद तो वाड़े न्यारे हो गया हमारे। हम उनसे दोस्ती ऐसे बनाएंगे जैसे सगा भाई होता है। मुझे बताइएगा, इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान कभी भी नहीं आया बांग्लादेश के मुँह पे, क्यों? क्योंकि इसकी वजह है पाकिस्तान की गलत और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का ना होना। इंडिया की जो पॉलिसी है वो तो इसराइल के साथ भी बहुत ज़्यादा कंबाइन है वो, और वो इस तरह जाल बना के चल रहा है जिस तरह के मुल्कों को चलना चाहिए। हमारी पॉलिसीज़ नहीं है, और हमारे इधर मामलात ऐसे हैं कि हमारे अपने करीबी पड़ोसी किसी भी मुल्क के साथ जो है वो मामला ठीक नहीं है। इंडिया जाल बना के चल रहा है। आपको नहीं लगता कि ना सिर्फ इजराइल, उनके मुस्लिम कंट्री सबसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं? आप देखें, फ़लस्तीन के पीएम ने उनको खुद मतलब प्रेस किया था, और उसके अलावा सिविलियन अवार्ड भी दिया हुआ है मोदी को फ़लस्तीन की जन्म से। फ़लस्तीन तो हमारा भाई है ना, हमें क्यों नहीं दिया अवार्ड? बिल्कुल इसी तरह है। और इसके अलावा आपने सऊदीया का जिक्र करना भी आप भूल गई शायद इसमें। सऊदीया उन्होंने तो दौरा कैंसिल कर दिया यहाँ से, जबकि उनके सऊदीया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रवाबित हैं, वो राब्ते में रहते हैं। उनकी पॉलिसी सबसे बड़ी बात है, हमारे इधर कोई पॉलिसीज़ नहीं है। हम देखें तो ऐसे तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया पे राज करने लग जाएगा। आज ना सिर्फ हिंदू मतलब नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, बल्कि मुस्लिम कंट्रीज़ भी उनके काबिज हैं कि भाई वो इशारा करे और हम हाँ करें। ऐसा है सर, आपको नहीं लगता ऐसे में हमें भी ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए इंडिया से? करने की ज़रूरत है हमें, बिल्कुल ये नागुज़ीर हो चुका है, हमें करने चाहिए बिल्कुल। अब जो भी हो चुका है आगे, पहले बांग्लादेश का वाक़या हो चुका है, हम नहीं चाहते कि हमारे तो अपने मुल्क के अंदरूनी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आप तो बाहर की बात कर रही हैं, हमारे तो अंदर जब ना कश्मीर का मसला लेते हैं ना हमारे पीएम यूएन के अंदर या कोई भी बात होती है, तो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर या मिनिस्टर जो हैं पीएम, वो कह देते हैं, वैसे पीएम को तो ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके फॉरेन मिनिस्टर ही बहुत है, वो आगे से पता क्या कहते हैं, भाई जाके सिंध को तो संभालो, जाके बलोचिस्तान को तो संभालो, जाके अपने कश्मीर को तो संभाल लो। बिल्कुल, जब आपका अपना घर ठीक नहीं होगा तो आपको लोग कहेंगे कि आप अपने पाकिस्तान को देखें, अपने मामला देखें। पहले हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है, फिर हमें जम्मू कश्मीर की बात करने की ज़रूरत है, या इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत है। देखें ना, हम जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करें, वो अपना झंडा चांद पे भी लगा चुके हैं। नहीं, असल में हमें इंटरनली भी इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, और हमें इस तरीके से डिप्लोमेटिक जो है ना, हमें वो भी जो है हमारे वही सफ़ीर हैं, उनके ज़्यादा उनकी उम्रें हैं मेरी नज़र के अंदर, उसके अंदर भी यूथ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो काम कर सके। क्या यूएन के अंदर जब पाकिस्तान कोई मसला रखता है तो उसके मसले के साथ कोई भी खड़ा नहीं होता सिवाय चाइना के। अब हिंदुस्तान जब मसला रखता है तो सब खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, अभी भी ऐसा ही हुआ है। आपने ये हालिया देखा होगा कि ये जो अभी दूसरा यूक्रेन का मामला है, कोई भी मामला है, हम लोग अकेले तनहा हैं बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड इंडिया भी हम जैसा है, हम जैसे लोग हैं, सब कॉन्टिनेंट सेम शक्लें होती हैं, सेम बोली है, कल्चर है, उनमें वो चीज़ें हैं। क्यों हैं वो, क्यों दोस्ती बनाते हैं हर किसी? आपको पता है कि इंडिया जो है ना G20 में है, तो जाहिर है जो दोस्त बनाते हैं वो अपने से स्टेबल हो उसको ही बनाना चाहते हैं। सर G20 उन्होंने ही होस्ट करवाई है। आप देखें उनके पास इतनी पावर है कि आप COP28 भी वो होस्ट करवाएंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है कि
जो अच्छा होगा, स्टेबल होगा, उसके साथ दोस्ती हर बंदा पसंद करेगा। ऐसे में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का मुकाबला है? नहीं, हिंदुस्तान इस वक्त बहुत आगे है। सर, ऐसे कहाँ? चलता रहा तो हिंदुस्तान तो पूरी दुनिया पे राज करेगा। ज़ाहिर है हमें खुद अपने आप को सेट करना चाहिए, हमारे अपना अपना कुछ सही करना चाहिए, फिर ही हम उसका मुकाबला कर आपको सकते लगता है कि हमें भी हिंदुस्तान से दोस्ती बना लेनी चाहिए ताकि दुनिया भी हमें पूछे कि हैं। बिल्कुल बिल्कुल बनानी चाहिए। अब दुश्मनी वाला दौर तो है ही नहीं। नहीं, आजकल नहीं, बिल्कुल। बांग्लादेश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर शेख हसीना उनके पीएम ने एक स्टेटमेंट दी, भाई बड़ी वायरल होगी। उनका कहना है कि हिंदुस्तान हमारा भाई है, हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, हिंदुस्तान के जो पीएम है वो हमारे भाई हैं और उनके आने के बाद हमारे वारे न्यारे हो गए, पाकिस्तान नहीं। क्यों? अच्छा उनसे इस बारे में जो ये आपने फरमाया है, हम कोई अचंभे की बात नहीं है। उन्होंने तो हमेशा से हमारे साथ गद्दारियाँ भी की, हम पर इल्ज़ामात भी लगाए। हमारा इतना कसूर नहीं था जितना उन्होंने हमें बताया। आप लोगों ने क्या ठीक है, किया? हमने भी कोई नाइंसाफ़ियाँ की होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जितना वो हमें नफरत की वही बात निगाह है से ना। देखते हैं, अपना गलती और देखो पहले। हिंदुओं की झोली में बैठे हुए थे पहले भी वो, अब भी बैठे हुए हैं, आइंदा भी बैठे रहेंगे, उनका गुजारा इसी से होगा। और अल्लाह देखे ना, आप ये देखिए कि अल्लाह के फजल करम से हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो अब एटमी पावर है, बांग्लादेश एटमी पावर नहीं है। तो हम बेहतर हैं या वो बेहतर हैं? कभी तो देखा सच्ची नहीं है बात है, एटमी। अगर सच सुन लें तो बेहतर है। सच ये है कि मुसलमान को हमने बचपन में भी ये पढ़ा था, हमें बताया गया था उस्तादों ने, हमारे माँ बाप ने, कि मुसलमान का कोई दोस्त नहीं है सिवाय मुसलमान के। ठीक है जी। और बदकिस्मती से हम आपस जहर में भर भी दिया लड़ते रहे, इसलिए हम कमज़ोर हो गए। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। अब मुसलमानों को जब हम खुद ही हमारे अंदर ख़राबियाँ हैं तो दूसरे हमें क्यों गले लगाएंगे? अब उन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की या कर रहे हैं या जुल्म का निशाना बना रहे हैं, बना दिया है उन्होंने। पिछली तारीख़ देख लें आप, 10-12 साल की, 15 साल की, तो उसमें उन्होंने पूरे मुस्लिम ब्लॉक को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या दुनिया में सिर्फ मुसलमान मुल्क पाकिस्तान है? नहीं, और भी हैं। सारे अच्छे हालात में हैं। सर सारे हिंदुस्तान के साथ, काफिरों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। इस्लामी नुक्ते नज़र से पूरी ज़मीन जो है वो अल्लाह ताला का मुल्क है। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि ये दुनिया, अगर तुम मेरे अहकामात पर अमल करोगे तो तुम्हारी ये दुनिया भी जन्नत बना दूंगा और आखिरत में तो जन्नत मिलनी मिलनी। हमारी ये दुनिया जन्नत बनी है? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान जन्नत बना हुआ जन्नत है? तो जाएगा पाकिस्तान। कई नुक्ते नज़र से है। अगर पाकिस्तान जन्नत है, इस टाइम बना हुआ है, तो मुझे बताएं कि 1-1.5 लाख लोग बाहर क्यों चले गए? ज़्यादा गए हैं। आप कम पता क्या 10 लाख चले गए? आप कम कह रही हैं। क्यों गए सर, मुझे बताएं। इस वक्त 90 लाख पाकिस्तानी बाहर हैं। ये तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। क्यों गए सर? इतना ही मतलब हर चीज़ ज़रूरी है तो बाहर जाना भी अल्लाह की इबादत के बराबर है। वहाँ जाएंगे, आप काम करेंगे, पैसा हाँ, कमाएंगे, पैसा बेचेंगे। कितनी ज़रूरत है ताल्लुकात बेहतर करने की? बहुत अल्लाह के ऊपर छोड़ दो भाई। जहाँ तक आप ये फ़र्क कह रही हैं, ये सवाल आपका कि ताल्लुकात बेहतर करने की हर लिहाज से, हमें तो हिंदुओं से भी ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए, ईसाइयों से भी करने चाहिए, अदर दैन मुस्लिम से करने चाहिए। ये तो हमारा अब मज़हब समझ भी में आ कहता रहा है। सही बात है, हमारे नबी ने भी ट्रेड किया है काफिरों से। बेशक ऐसा ही है, बेशक ऐसा ही है। आपको लगता है हम सबसे ट्रेड करेंगे, सबसे अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे तो आज जैसे मैं कह रही हूँ हालात नहीं ठीक है, जहाँ 4 बंदे रो रहे हैं कि भूख के मारे हमारे पास रोटी नहीं है, वो भी नहीं रोएंगे? आपको लगता है? नहीं रोएंगे। अगर हम मुत्तहिद हो जाएं, हम सही रास्ते पे चलने लगें, अल्लाह की बरकत नाजिल होंगी। और मुसलमान जितनी कदर इंसान की करता है इतनी कोई नहीं करता है। सो फाइनल हो चुका है वीडियो खत्म। अगर हम इनके ऊपर बात करेंगे तो देखिए, कंपेयर करना छोड़ दीजिए भाई। अभी पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट के साथ कंपेयर नहीं हो सकता, तो भाई हिंदुस्तान पूरे कंट्री के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान वाले? और मेरे को इस बात थोड़ा मतलब हजम नहीं हो रहा है कि भाई हर बार एटॉमिक पावर, भाई एटम बम तो कभी पाकिस्तान निकाल के दिखाए कि हमारे पास है। छुप छुपा के ऐसे रख देंगे घर में और बोल देंगे कि हमारे पास है एटम बम और फोड़ देंगे किसी को भी। तो भाई चलो, ये तो ऐसा धमकाना जैसा चीज़ है वो तो पाकिस्तान वाले ही कर सकता है। बाकी यही बात देखिए, भाई साहब ने अभी क्या बोले कि भाई उनको काफिरों के साथ दोस्ती नहीं हो सकता, खास करके मुसलमान का। ये सिर्फ पाकिस्तान वाले एक ही मुसलमान है, दुबई वाले नहीं है, अफगानिस्तान वाले नहीं है, ईरान वाले नहीं है। यही बाप दादा का जो गलती किया है ना, उसको कैरी करके आज तक चल रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान का ये हालत है।
सुधरने का काम ही नहीं है, बाप दादा का गलती जो है उसको कैरी करके चल रहे हैं, जिसके कारण ऐसा सिचुएशन बन चुका है। तो उसको सुधरना भी चाहिए आप लोग को। बाकी लोग जो हिंदुस्तान के साथ या फिर अमेरिका के साथ, रशिया के साथ जो भी मुस्लिम कंट्री दोस्ती कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। सही मुसलमान पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले सब अपने हिसाब से चलता है। और अभी बोले कि भाई जो जगह था, जो दुनिया है अल्लाह के ऊपर है, भाई अल्लाह का दुनिया है। चलो ये आप लोग के ऊपर, आप लोग का कमेंट है, मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, कभी कभी बोलते हैं ना कि अल्लाह भी, पैगंबर भी काफिरों के साथ ट्रेड किया है, मतलब काफिर था उससे पहले भी, तो उनको पैदा किसने किया? और हर बार बोल देते हैं भाई नॉन मुस्लिम को काफिर, मतलब समझ में नहीं आता ये काफिर वर्ड कहाँ से आ गया और क्यों बोलते हैं। मुसलमान नॉन मुस्लिम ऐसा बोल भी सकते हैं। बाकी आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।